अलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह अद्दलालतु फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। हर किस्म की तारीफ़ और बड़ाई बुज़ुर्गी किबरियाई हम्द व सना लायक व सजावार हैं उस खालिक कायनात के लिए जो पूरे आलम का खालिक हैं, मुदब्बिर हैं, राज़िक़ हैं, पालनहार हैं, जिसने अपनी मर्ज़ी से इस कायनात को सजाया है, बसाया है, जमाया है और बेशुबहा दरूद व सलाम का तोहफ़ा नाजिल हो इंसान कामिल नबी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सरताज रसूल सरदार बतहा साहिब हौज़ कौसर नबी मुअज़्ज़म रसूल मुहतशम सरवर कौनैन मुहम्मद रसूलुल्लाह पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंस और जिनों का नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया है, जिसने अपनी नबूवत में कोई किस्म की ख़यानत नहीं की। हर वो खैर की बातें जो इंसान को जन्नत के करीब कर सकती है वो बातें बयान फरमा दी, और हर वो काम, हर वो अमल जिसे इंसान को जहन्नम से दूर कर सकती है वो भी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी है। यानी कोई किस्म की कमी और कोई किस्म की ज़्यादती नहीं की है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर दलील और बतौर सबूत के कुरान मजीद के अंदर ये कह छोड़ा है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सनद बयान कर दिया कि अब इस्लाम और इस्लाम के फाउंडर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस प्लेटफार्म को मुकम्मल कर दिया है, कोई किस्म की कमी नहीं छोड़ी है। और आज और कल तक नहीं, जब भी था आज भी है और क़यामत की सुबह तक ये तालीमात रहेगी इंशाअल्लाह।
मेरे भाइयों, मैंने इस तमहीदी कलिमात के बाद ये बता दूं कि आज जो बातें आपके सामने कहनी है मुख्तसर तौर पर वो है ईद मिलादुन्नबी की शरई हैसियत। हैसियत तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हर जगह आप शरई हैसियत की सबूत मांगेंगे तो फिर वहाँ पर खाली नज़र आएंगे। इसलिए शरई हैसियत होनी चाहिए, और वही चीज़ इंशाअल्लाह आपके सामने कुछ बातें बयान करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि रब्बे जुल जलाल वल इकराम हमें सही कहने और आप तक उन बातों को पहुँचाने के रब्बुल आलमीन मुझे सआदत नसीब अता फरमा, आमीन। आप सब जानते हैं कि दीन इस्लाम कामिल दीन है, बड़े ही सआदतमंद ये दीन है, पाकीज़ा दीन है, पाक दीन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस शरीयत को नाफिज कर दिया है, इसमें कोई किस्म की शरारत नहीं चलेगी। शरीयत पाक है, शरारत करके इसको नापाक नहीं करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यह दीन इस्लाम कामिल है, और कामयाब बामुराद वही शख्स हो सकता है जो आदमी इसके मुताबिक चले, इसके मुताबिक फॉलो करे, इसके तरीके पर चले। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान मजीद के अंदर, जो मैंने शुरुआत में 2 आयतें पढ़ी हैं, कितनी मुबारक है ये आयतें, देखें आप, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर सूरह निसा, बड़े ही मारूफ और मशहूर सूरत हैं, जिसकी आयत 13 और 14 जब आप तिलावत करेंगे तो बहुत सारी बातें आपके सामने खुल करके आएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी करे और हर किस्म की नाफरमानियों से बचता रहे, इताअत सिर्फ खालिक की और इत्तिबा और पैरवी सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने कहा ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन बागात के अंदर दाखिल फरमाएगा। कौन से बागात? जिस बागात के अंदर, जिस बाग में चश्मे हैं, चश्मे, वो चश्मे जहां पर बह रहे हैं, अल्लाहु अकबर, सिर्फ अल्लाह की इताअत पैरवी, सिर्फ रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सनद दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको, कि आपको अल्लाह ऐसी जगह पर दाखिल फरमाएगा जहां पर नहरें जारी हो रहे हैं। और यहीं छोड़ नहीं दिया अल्लाह रब्बुल आलमीन, चलो टेम्पोररी तौर पर चंद दिन चंद साल रहे फिर यहां से फूट जाओ, नहीं। अल्लाह अकबर, रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, जिस चश्मे में, जिस नहर के अंदर, जिस बाग में, वो हमेशा हमेशा रहेगा, कोई निकालने वाला नहीं, कोई भगाने वाला नहीं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। अल्लाहु अकबर। रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया? वदालिकल फौजुल अजीम, यही तो सबसे बड़ी कामयाबी है, सबसे बड़ी कामयाबी यही है दोस्तों। लोग कामयाब होने के लिए दुनिया के अंदर कितने किस्म की तगदो करते हैं, कितनी किस्म की मेहनतें करते हैं, मना नहीं है, मौलवी साहब आपको उससे मना नहीं करेगा
कि आप क्यों इतनी मेहनत करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, एक मेहनत है कि आदमी चट्टान के ऊपर मेहनत करता है, एक मेहनत वो है कि आदमी किसी घाट के ऊपर मेहनत करता है तो वहां कुछ रंग ला सकता है। लेकिन एक आदमी मेहनत ऐसी जगह पर करे जहां पर आपके मेहनत का कोई नतीजा नहीं, मेहनत का कोई रिजल्ट नहीं, मेहनत का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई फायदा नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, चाहे आप दीनी एतबार से कामयाबी चाहते हैं, दुनियावी एतबार से कामयाबी चाहते हैं, आप चाहे जहनी एतबार से कामयाबी चाहते हैं, या आप दुनिया के किसी भी और के एतबार से कामयाबी चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी है खालिक की इताअत की जाए और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की पैरवी की जाए। रास्ते आपको सब खुलेगा। वदालिकल फौजुल अजीम, रब्बुल आलमीन ने फरमाया सबसे बड़ी कामयाबी है। और इसकी दूसरी आयत में आप देखेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लोगों के जहन को कैसे खोला है। देखिए, रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम मुहीन। लोगों को डर जाना चाहिए, लोगों को डर जाना चाहिए इस आयत तैयबा से। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, किसमें? किसी भी काम में, चाहे दीनी उमूर हो, चाहे दुनियावी उमूर हो, घरेलू मामला हो कि दुनियावी मामला हो, किसी भी मामले में जब आदमी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करता है, रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने फरमाया क्या ऐसे लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते हुए वयतअद्दा हुदूदहु, जो रब का हुदूद है, अल्लाह और उसके रसूल के जो दायरा है, किताब और सुन्नत का दायरा, उससे अगर कोई छलांग करता है, उससे कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, रब्बे जुल जलाल वल इकराम ने कहा मेरे भाई उस सूरह निसा आयत नंबर 14 पढ़ लेना। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐसे आदमी जो कूदने और जंप करने की कोशिश करते, जो नाफरमानी करने की कोशिश करते, इस जमीन पर अगर कोई किस्म की दगा करने की कोशिश करते, अल्लाह ने फरमाया युदखिलहु नारा, ऐसे आदमी को अल्लाह रब्बुल आलमीन जहन्नम के अंदर दाखिल फरमाएगा। कब तक? पूछो अल्लाह रब्बुल आलमीन से, ए अल्लाह कब तक तू ऐसे नाफरमानों को जहन्नम में रखेगा, ऐसे बागियों को कब तक तू जहन्नम में रखेगा? रब्बुल आलमीन उसका जवाब दे रहा, कोई मौलवी नहीं दे सकता। रब्बुल आलमीन ने कहा युदखिलहु नारा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम में दाखिल फरमाएगा। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और रब्बुल आलमीन ने कहा यह सबसे बड़ा रुसवा कुन अज़ाब है। इसलिए नाफरमान और नाफरमानी से बचना चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी। मेरे भाइयों, ये किताब और सुन्नत आपको मना करती है, आपको सही रास्ता बता रही है, इसलिए आप उन रास्तों की पैरवी करो। और ये सब तमाम किस्म की बेहयाई से, नाफरमानी से और हुदूद जो अल्लाह और उसके रसूल का है, उसको फलांगने से अपने आप को बचा के रखो। यहां पर सोचिए आप, क्या हम इस दुनिया में रहते हुए क्या हम नाफरमानियों को नहीं देख रहे हैं? क्या हमारे सामने नाफरमानियों की लतारें नहीं लग रही हैं? क्या हमारे सामने दुनिया भर के तरह तरह की बिदात और खुराफात नहीं हैं? क्या हमारे माशरे के अंदर, हमारे मामले में, हमारे समाज और सोसाइटी के अंदर, हमारे माहौल के अंदर, हमारी बस्ती और हमारे शहर के अंदर क्या ऐसे नाफरमानियां नहीं हैं जिससे अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हो रही, शरीयत के साथ खिलवाड़ हो रही हो? दुनिया भर के हैं। लेकिन मेरे भाइयों, यहां पर एक बात आप इसको सुन लें कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी हरगिज हरगिज अल्लाह तबारक व तआला पसंद नहीं करता और उसको माफ नहीं करता है। आप गौर कर सकते हैं, इस मामले में
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना बेहतरीन दस्तूर दिया है लोगों के दिमाग के अंदर। कहा, लोगों तुम्हारे बीच में अल्लाह की किताब है, लोगों तुम्हारे बीच में अल्लाह की किताब पढ़ने वाले बताने वाले पैगंबर अजीम दिया, और नबी के मानने वाले को भी दिया, जिनको सहाबी रसूल कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों के सिलसिले में कुरान मजीद के सूरह बकरा के अंदर एक बड़ी बेहतरीन आयत में लोगों के जहन को इस तरफ माइल किया है। क्या कहा? फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लु फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़। लोगों, अगर तुम ईमान ले आए होते, किस तरह? जिस तरीके से सहाबा ने ईमान लाया था, जिस तरीके से सहाबा का ईमान था, ईमान लाने का उन लोगों का दायरा जैसा था, अगर वैसे तुम भी ईमान ले आते, फ़क़द इह्तदौ, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अगर तुम वैसे ईमान ले आते तो तुम हिदायत याफ्ता में से हो जाते, हिदायत याफ्ता लोगों में शुमार होते तुम। और याद रखो, व इन तवल्लु फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़, और अगर तुम पीठ फेर लिए, मुंह मोड़ लिए, नफरमानी की शिकार हो गए और शरीयत के जो हदूद हैं उसको फलांगने की कोशिशें करने लगे और शरीयत साजी करने लगे और अपने आप के अंदर कीलो काल करने लगे, तो याद रखो तुम्हारे अंदर क्या है? इख्तलाफ पड़ जाएंगे, तुम शुकूक और शुबहात में पड़ गए। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों की रोशनी में लोगों को और मुसलमानों को एक बड़ी अजीम पैगाम दे दिया है कि हमें और आपको शरीयत साजी करने का बिल्कुल हक हासिल नहीं है, और ना ही शरीयत के अंदर अपने तरफ से कोई नुक्ता रखना है और न किसी नुक्ते को उठाना है। यह हक हासिल नहीं है। शरीयत के अंदर जितने भी चीजें हो सकती थी, कब तक? क़यामत के सुबह तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब बयान फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे सारे मामलात को ज़बान से कहलवा दिया है, और इस ज़मीन में अब किसी को यह हक हासिल नहीं है कि बिदात शामिल करे, शरीयत साजी शामिल करे और अपनी मर्जी से कोई काम करे, अपने दिमाग और अपने अक्लों से कोई काम करे। ऐसे काम अल्लाह पसंद नहीं करता है। आइए मैं आपको बता दूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा की और एक आयत में बड़ी अजीम पैगाम दिया है। उसके बाद हम इन आयतों के रोशनी में देखते हैं कि आज का हमारा मुआशरा, जो लोग आज तरह तरह की बिदात में मुलविस हैं और तरह तरह की मिलाद के अंदर मुलविस हैं, कभी और किसी भी वक्त चलो रोडों पे उतर जाते हैं। क्या ये इस्लाम कहता है? क्या इस्लाम ने ऐसी तालीम दिया है? मेरे भाइयों, जब आप सुनेंगे तो आपको एहसास होगा कि नहीं, इस्लाम रोड का रोड़ा नहीं बनता, रोड़ों को हटाता है। इस्लाम कभी भी रोड का रोड़ा बनने से मना फरमाया है, और जो आदमी रोड़ा बनता है समझ लो कि वो दीन और ईमान के तकाजे को नहीं समझा है, नहीं समझा उसने तकाजे को। इसलिए मेरे भाइयों, रोड़ों की जीनत नहीं बनना है, आप कुरान और सुन्नत की जीनत बनो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबि गैर सबीलिल मुअमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। आपको पता है, ये आयत ऐसी आयत है जिसे इंसान के मुरझाए हुए ईमान को, उसके ईमान के अंदर एक किस्म की रौनक और एक किस्म के, मेरे भाइयों, कीमिया डालता है, उसके अंदर ईमानी हलावत उसके अंदर पैदा करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा। मेरे भाइयों, आज क्या कमी है? कुरान मौजूद है आपके पास, हदीसें मौजूद हैं आपके पास, मस्जिदें मौजूद हैं आपके पास, बताने वाले भी मौजूद हैं आपके पास, और दुनिया की ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। आज कोई भी आदमी, एक बुद्धू से बुद्धू आदमी, ये नहीं कह सकता कि मेरे को कुछ नहीं मालूम। अगर वो कहता मुझे कुछ नहीं मालूम है, तो परले दर्जे के नीचे जो है एक नाली के कीड़े से भी बदतर है।
दुनिया सारी चीज़ें, आज अमेरिका में क्या हो रहा है उसको मालूम है, हमारे स्टेट में क्या हो रहा है उसको मालूम है, दिल्ली में क्या हो रहा है उसको मालूम है, लंदन और अमेरिका और इसी तरीके से अफ्रीका में, यूरोप में क्या हो रहा है एक मालूम है, उसको मालूम होगा, और उसके घर में क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम। मेरे भाइयों, पहले घर को देखो ना, उसके बाद अमेरिका जाके देखना। पहले अपने आप को देखो। सुबह उठते ही वो बंदा क्या करता है, पूरी दुनिया का सर्वे करता है, कहां हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन वो फजर की नमाज नहीं पढ़ा, वो अपने आप से नहीं पूछता, वो अपने आप से नहीं पूछता। आप सोचिए इस बारे में मेरे भाइयों। इसलिए दुनिया को तो बहुत पढ़े हैं, अब अपने आप को पढ़ने की कोशिश करो। दुनिया को आपने बहुत पढ़ लिया, बहुत कुछ कह लिया, रब की कसम है अपने आप को पढ़ो, अपने गरीबान में झांक के देखो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन युशाकिकी रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा वयत्तबी गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब में, किताब वाज़ेह हो जाने के बाद, हिदायत आ जाने के बाद, कुरान और सुन्नत आ जाने के बाद, उसके इल्म आ जाने के बाद भी कोई आदमी मुखालिफत करता और शक और शुबहा में रहता है। एक आदमी को देखो, आज किसी भी आदमी देखो, मेरे उसमें शक है, नहीं मैं सर्च कर रहा हूं, 10-10 साल से सर्च कर रहे हैं, 15-15 साल से सर्च में लगे हुए हैं, 17-18 साल से मैं देख रहा हूं, एक एक आदमी नहीं सर्च कर रहा हूं। कौन सा ये सर्च है भाई, जो एक चीज को सर्च करने के लिए किताब और सुन्नत की सही मनहज को और सही दस्तूर को समझने के लिए इतना लंबा सर्च है। 23 साल में इस्लाम का पूरा नक्शा खींच करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी को रख दिया 23 साल में, और इनकी पूरी जिंदगी खत्म हो रही है, इनके सर्च नहीं खत्म हो रहे हैं। मेरे भाइयों, जरा एक बार इसके बारे में खुद सर्च करने की जरूरत है। आप जो सर्च कर रहे हैं, मैं कहता हूं, आपको याद दिला रहा हूं, इस सर्च पर एक बार फिर से सर्च करो आप, कि आपकी सर्च कहीं गलत तो नहीं, आपका सर्च कहीं चट्टान पर तो नहीं हो, आपका सर्च किसी दीवार पर तो नहीं हो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वमन युशाकिकी रसूला मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा, हिदायत वाज़ेह होने के बाद कोई भी आदमी शुकूक में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अब ये हिदायत वाज़ेह होने के बावजूद भी मोमिनों का, मुसलमानों का और सहाबे किराम के रास्ते को छोड़कर किसी और रास्ते में चलते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मैं उसके रास्ते पर चलते हुए उसको छोड़ देता हूं, चलते रहो तुम। अल्लाह कहता मैं देख रहा हूं, तुम चलते रहो। नुवल्लिही मा तवल्ला, अल्लाह कहता मैं उसी में लगा देता, चलो अब देखते तुम्हारा सर्च कहां तक खत्म होता है जी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा, उसका ठिकाना सीधी सीधी जहन्नम, जाओ जहन्नम के अंदर। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से आप सोचिए कि आज हमारे माशरे के अंदर कई किस्म की बिदात, कई किस्म की खुराफात लोगों में लेकर के चल रहे हैं। मुहर्रम के अंदर देखो आप, रजब के अंदर देखो आप, और इसी तरीके से आप यहां पर रबीउल अव्वल का महीना है ना, ये रबीउल अव्वल का महीना है। सारी दुनिया जानती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई है, सब जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए थे। हमारे माशरे के अंदर, हमारे करिए के अंदर और हमारे सोसाइटी के अंदर इसको ख़त्म करके लोगों ने 9-12 रबीउल अव्वल को जुलूस के नाम पर और आपके मिलाद के नाम पर और उसके सामने ईद भी लगा दिए। दिल में हाथ रख करके बताइए, मुसलमानों के पास कितने ईदें हैं भाई? सही मुसलमान के पास 2 ही ईदें हैं जी। एक तो ईद उल फित्र है, दूसरा ईद उल अजहा है। और इन जाली मुसलमानों के लिए, ये तो असली मुसलमान की बात करें ना आप,
अल्लाह इस पर कायम रखे सबको, आमीन। लेकिन इन जाली मुसलमानों के पास अब देखिए मीलादुन नबी के पहले ईद लगा दिए, यानी नबी के पैदाइश के दिन में भी ये क्या करते हैं, ईद मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी क्या, तारीख में भी गलत, तारीख के अंदर गलत। जिस दिन आपकी वफात हुई है उस दिन ये लोग मना रहे हैं। मेरे भाइयों, ये कैसी ईद है, ये कैसी बिदात है, इसको हदीस के अंदर और इन चीजों को सहाबा कराम के बीच में अल्लाह की कसम कोई वजूद नहीं था। आइए मैं आपको करीब कर दूं, सारे लोग जानते हैं नबी के बाद, नबी के ज़माने में अगर कोई मोहब्बत करने वाले थे, अगर कोई अपनी जान और अपने माल को लुटाने वाले थे, तो अल्लाह की कसम है वो सहाबे कराम की हस्तियां थीं जिन लोगों ने अपनी जान को लुटा करके रख दिया, अपने माल को लुटा करके रख दिया। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 40 साल निकाल दो आप, पैदा होने के बाद से लेकर 40 साल तक इसको बाजू में रख दो, आप इसको बाजू में रख दो, और ईद मिलादुन नबी के जुलूस और उसके रस्म और रिवाज करने वालों मेरे भाइयों सुनो इस बात को, आपके पैदाइश से लेकर 40 साल तक बाजू रखो। 40 साल में आपकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया। अल्लाह की कसम है 40 साल से लेकर वहां से और 23 साल ऐड करो, उसमें आपके 23 साल जिंदगी में कम से कम 23 मरतबा 23 टाइम्स रबीउल अव्वल का महीना आया होगा कि नहीं आया होगा? कितने बार आया होगा जी? 23 साल में कम से कम 23 मरतबा, नबूवत की जिंदगी बता रहा हूं मैं आपको, 23 मरतबा आया। कभी आपने कोई जुलूस, कभी आपने अपने मिलाद को मनाया हो, कभी आपने मिलाद के लिए कोई किस्म की मीटिंग रखी हो, कभी आपने मिलाद के सिलसिले में कोई टेंट और कोई जो है मेरे भाइयों उसके लिए कोई प्रोग्राम बनाया हो? कभी नहीं मिलता है। अच्छा चलो चलते हैं, जरा उन लोगों से पूछिए तो सही जो बेचारे ऐसे मिलादी किस्म के लोग जो रोडों पे उतर आते हैं, तुम्हारे पास हैसियत क्या है? ना तुम्हारे पास ईमान है, ना तुम्हारे पास यकीन है, ना तुम्हारे पास इल्म है, ना तुम्हारा वैसा कोई अकीदा है। चलते हैं हजरते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के पास, पूछिए उनको, क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो नबी की मोहब्बत में, नबी की याद में, नबी के इशारे में अपने घरों को खाली करने वाले, जरा ये तो बता दो, नबी की जिंदगी 23 साल खत्म हो गई, नबी ने नहीं मनाया, आप मिनिस्टर बने, खलीफतुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु। 2 साल की जिंदगी मिली, खिलाफत की 2 साल, अल्लाहु अकबर, खिलाफत की 2 साल की जिंदगी मिली। कभी आपने 2 साल में कभी आपके लिए मिलाद का कोई प्रोग्राम मनाया? कभी आपने मिलाद के लिए कोई जुलूस कायम किए? कभी नहीं मेरे भाइयों। पूरी मदीना की तारीख उठा करके देखो आप, मक्के की तारीख उठा करके देखो आप, कहीं नहीं मिलता। क्या आप अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं नबी की? अच्छा चलो भाई ठीक है, हजरत उमर फारूक आदम रजी अल्लाहु अन्हु, अल्लाहु अकबर, जिनकी जलाली, जिनकी अजमत और जिनकी मेरे भाइयों रोब और दबदबा, अल्लाहु अकबर, और वो भी तकरीबन 12 साल तक इस मिनिस्ट्री के पोस्ट में रहे, खलीफतुल मुस्लिमीन, खलीफतुल मुमिनीन रहे। लेकिन कभी आप तारीख से पूछो, इस्लामी तारीख से पूछो, फारूक आदम रज़ी अल्लाहु अन्हु ने क्या कभी जुलूस मनाए हैं? क्या नबी के याद में, नबी के मिलाद में और नबी के मिलाद की हैसियत में कोई रोडों पर उतरे हैं? बिल्कुल खाली है इस्लामी पूरी तारीख। चलो भाई यहां से और आगे चलते हैं।
क्या सारे लोगों ने धोखा दी? क्या सारे लोगों ने ऐसे बगावत की? अल्लाहु अकबर, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नहीं, यहां से चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, मेरे भाई अपना तो धोखा नहीं देता ना, अपना तो धोखा नहीं देता। मिलादी भाइयों, मिलाद करने वालों, जरा अपने गरीबान में झांक करके देखो तो सही। दामादे रसूल हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को दिया। इसीलिए उनको जुन्नुरैन कहा जाता है, दो नूर वाले, दो नूर वाले। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की तारीख उठा करके देख लो, उनकी भी लंबी मुद्दत है। क्या कभी उन्होंने ईद मिलादुन नबी की कोई मंच लगाया है? ईद मिलादुन नबी की कोई रैलियां निकाले हैं? ईद मिलादुन नबी के नाम पर कोई किस्म की वाद और नसीहत और जुलूस और उसके लिए कोई किस्म की प्रोग्राम बनाया है? नहीं मेरे भाई। आगे और चलते हैं। उसके बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का जमाना है। उसके बाद खुद आपका नवासा, अल्लाह अकबर, जिनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था ये मेरे नवासे जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार बनेंगे। क्या उन लोगों ने भी धोखा दी? अल्लाह अकबर, कभी नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेकर के हसनैन तक, और फिर वहां से अगर आगे चलते हैं तो मेरे भाइयों अशराए मुबशरा तक जाएंगे। किसी ने ईद मिलादुन नबी की कोई किस्म की प्रोग्राम नहीं मनाया। हम कैसे मुसलमान हैं? इसकी कोई हैसियत नहीं है, शरई हैसियत है ही नहीं। ईद मिलादुन नबी मनाने के सिलसिले में कोई हैसियत नहीं, शरीयत में इसकी कोई किस्म की जगह बाकी नहीं रखा मेरे भाइयों। इसीलिए इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में जो आपने शरीयत पहुंचा दी है, जो आपने पैगाम पहुंचा दिया है, और अगर कोई आदमी उसमें कमी करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि नबी ने खयानत की है, शरीयत में नबी ने खयानत की है। जबकि आप हज्जतुल विदा के मौका पर सारे के सारे लाखों के सहाबा कराम मौजूद हैं। बयान फरमाने के बाद कहा, लोगों क्या मैंने तुम लोगों के बीच में अल्लाह का अमानत, अल्लाह का पैगाम पहुंचा नहीं दिया? सारे लोगों ने कहा अल्लाह के रसूल हां पहुंचा दिया। कहा गवाह रहना। और फिर अल्लाह के नबी अपने अपने चेहरे को और अपनी निगाह को आसमान की तरफ उठा करके कहा, ए अल्लाह ये सब के सब गवाह हैं, अल्लाह तू भी गवाह रहा इस मामले में। मेरे भाइयों कहां छुपाओगे, कहां छुप सकता है? इसीलिए ऐसे वो लोग जो दीन इस्लाम के अंदर और दीन शरीयत के अंदर अगर कोई किस्म की ऐसे फलांग और शरीयत साजी करने का और दीन के अंदर कोई किस्म की मिलावट करने की कोशिश करते हैं तो याद रखिए मेरे भाइयों, वो शरीयत नहीं, वो शरारत है, शरारत है वो। और ऐसे लोगों को जो ईद मिलादुन नबी के नाम से जो जलसे जुलूस कायम करते हैं, उसके रैलियों की कोशिशें करते निकालते हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है, अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह और इसी तरीके से अल्लामा गजाली अलैहि रहमा, इन लोगों ने कहा है ऐसे लोग काफिर हैं, ऐसे लोग फासिक हैं, ऐसे लोग मजूसी हैं, ऐसे लोग यहूदी हैं, ऐसे लोग नसरानी हैं मेरे भाइयों। और आपको पता होगा एक बड़े मजे की बात है, यहां पर यह बात आप याद रख लीजिए, कंफ्यूज करते हैं बहुत सारे लोग, कहते हैं फातिमुन नस्ल। फातिमुन नस्ल तो आदमी क्या समझता है, अरे ये फातिमा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है ना, फातिमा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम है। तो फातिमुन नस्ल किस्म के एक ऐसे गिरोह हैं, वो गिरोह असल में फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के नस्ल में से नहीं हैं, वो यहूदियों के नस्ल में से हैं। उस जमाने में नबी के तकरीबन 400 साल के बाद ये लोग ऐसा नाम रख लेके और फातिमुन नस्ल नाम लगा दिया ताकि मुसलमान बेचारे इसी में फंसे रहें। और इन लोगों ने क्या किया कि ऐसे जुलूस करना शुरू कर दिए,
ईद मिलादुन्नबी के नाम से, मिलादुन्नबी के नाम से ईद करना शुरू कर दिए। क्यों? ताकि मुसलमान ये समझ बैठे बेचारे ये तो बड़ा नंबर 1 का मुसलमान है, ये आले बैत से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करने वाले हैं और नबी के नाम पर, नबी के पैदाइश के दिन पर इतने ज़्यादा ये माल लुटाने वाले हैं, ये नंबर 1 का मुसलमान होगा। ऐसे लोगों से मेरे भाइयों आप धोखा ना खाएं। ऐसे लोगों को कहा है वो यहूदी हैं, मजूसी हैं, नसरानी हैं मेरे भाइयों। इसलिए हम ऐसे लोगों से अपने आप को सतर्क रखें, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखें, वरना ऐसे लोग आपको इस्लाम के दायरे से, शरीयत के दायरे से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से हटा करके किसी शैतानी रास्ते में ले जाके खड़ा कर देगा। इसलिए बचो आप। बहुत सारे ऐसे मुसलमान होते हैं कि नहीं, बेचारे क्या कर रहे हैं भाई, इसमें अच्छा ही काम कर रहे हैं ना, नबी के मोहब्बत परवाज कर रहे हैं, नबी के नाम पर देखिए झंडियां लगा रहे हैं, रोडों पे निकल रहे हैं। अब तो बेचारे जितने कौमें हैं सब रोड पे देखेंगे आपको। अब मुसलमान देखते देखते क्या समझे भाई, ये सब रोड पे आ रहे हैं, फ्लैक्सियों में आ रहे हैं, तो हम क्यों मस्जिद में बैठे, चलो हम भी रोड पे आ जाते हैं। अब उसके पीछे देखो बगटुट की तरह जो बेचारा कभी भी हय्या अला सलाह और हय्या अला फलाह सुनकर या मस्जिद में देख करके कभी मस्जिद में नहीं आने वाला होता, वैसे जुलूस में आपको दिख जाएगा, वैसे जुलूस में वो मिल जाएगा आपको मेरे भाइयों। इसलिए मैंने कहा ना, ऐसे रोडों को, जो रोड के रोडी बनते हैं उसको हटाना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोड के रोड़ा बनने से बचने के लिए कहा कि तुम अमाततिल अज़ानी तरीक, रास्ते से तकलीफ दे चीज़ों को हटाओ, चे जाए कि रोड का रोड़ा बनो तुम नहीं। इसलिए हम मुसलमानों को चाहिए कि वो बेचारे साल में एक मर्तबा नाम लेकर के और टोपियां पहन करके रोडों में जाके उतरते हैं, वो सरासर बिदात हैं, खुराफात हैं, जहालत है। वो नबी ने नहीं मनाया, अबू बकर ने नहीं मनाया, उमर ने नहीं मनाया, उस्मान ने नहीं मनाया, अली ने नहीं मनाया, हसनैन ने नहीं मनाया, रज़ियल्लाहु अन्हुम, किसी ने नहीं मनाया। आप मनाएंगे? और कहते नहीं भाई तुम क्या जानो मोहब्बत का नाम। अभी आप लोग सुन्नत पढ़ के बैठे हैं कि नहीं? आप लोग सुन्नत पढ़ के बैठे हैं और जो लोग सुन्नत पढ़ के नहीं बैठे हैं वो भी गलती की है। जुमा के दिन अगर आप खुतबा के दौरान भी आ जाएं फिर भी हल्की 2 रकत पढ़ के बैठना चाहिए। बाद लोग इस दिन भी क्या करते, नहीं पहले बैठ लेते हैं उसके बाद पढ़ते। यानी बिदात इतने ज़्यादा दिलों में, खून में बस गया है, पूरा का पूरा खून जिधर भी काटो बिदात ही बिदात। कहाँ से परवरिश पा सकते हैं, परवान कहाँ चढ़ सकते हैं? यहां बोला जाता कुछ और, किया जाता है कुछ और, जबान से कुछ और कहते हैं, अमल से कुछ और मुजाहरा करते हैं। याद रखो हमारा ईमान कहता है मेरे भाइयों, दुनिया एक तरफ, सारी दुनिया एक तरफ, तुम बिदअत करते हुए पूरी दुनिया को अपना मेजॉरिटी बना लो, अल्लाह के पास कुछ नहीं होगा। पता होगा आपको, पूरी सल्तनत वाले एक तरफ हो गए, लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा था इब्राहीम अकेले एक मिल्लत है। क्या तुम समझते हो? तुम मेजॉरिटी को देख करके बाद लोग क्या देखो, हमारी मेजॉरिटी इतने, हमारी मेजॉरिटी। अल्लाह कभी मेजॉरिटी को नहीं देखता। पता आपको, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी क्वांटिटी को नहीं देखता है। क्या देखता है अल्लाह ताला? क्वालिटी को देखता है। वरना अगर ऐसे क्वांटिटी को देखने लगे तो कितने सारे दुनिया के अंदर कीड़े मकोड़े हैं, अल्लाह को उसकी जरूरत ही नहीं है। अल्लाह का मखलूक जरूर है, लेकिन मेरे भाइयों हर मखलूक या अल्लाह ने जो हर चीज़ पैदा की वो हमारी ज़रूरत की नहीं है। जिसकी वो ज़रूरत की है मेरे भाई, जिन है, शैतान है, वो गोबर खाते, कीचड़ में रहते और पता नहीं कैसे गलीज जगह में रहते। आपको अल्लाह ने अशरफ बनाया, बाइज्जत बनाया, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाला बनाया, सीधे रास्ते पर चलने वाला बनाया, और तुम हर नमाज में कहते हो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। कौन सा रास्ता तुम ढूंढ रहे हो? तुम्हें आज तक रास्ता ही नहीं मिला। अभी भी कहोगे, जुमा का खुतबा हो जाएगा, इमाम के पीछे कहोगे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये झूठी जबान है तुम्हारी, अल्लाह की कसम है, ये तुम्हारी झूठी जबान है
जो हर वक्त कहते हो इतना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता बता मेरे मालिक, लेकिन आंख बंद करके कहते हो, आंख बंद करके लोगों के पीछे चलते हो, आंख बंद करके कुरान पढ़ते हो, आंख बंद करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो। इसीलिए पता नहीं चलता है रबीउल अव्वल कौन सा है, ईद मिलादुन नबी किसे कहते हैं, उसकी शरई हैसियत क्या है, आपको पता ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, हमारा ईमान कहता है, हम तो नबी की मोहब्बत में हर वक्त कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तहियात पढ़ते हैं कि नहीं? और बेचारे उन्हें क्या पता, जो साल भर जिंदगी में उसको नमाज के बारे में पता ही नहीं, जिसको दुरूद के बारे में पता ही नहीं, ऐसे जुलूस लगते हैं, बकटूटों के पीछे जाके लग जाते हैं। हमारा ईमान कहता अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम दिन भर में अल्हम्दुलिल्लाह 30 मरतबा कहते हैं, और वो लोग कहते हैं वो गुस्ताख है। अरे हम गुस्ताख हैं, तुम मुश्ताक हो तो दलील तो बता दो, तुम मुश्ताक है तो दलील बता दो। और हमें ये कहते हैं कि भाई वो वफादार नहीं। इसीलिए मैं कहा करता हूं हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। आना तो चाहिए सामने, आते भी नहीं। बस वही सांप का मामला है कि सांप छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। मामला कैसा है? इसलिए मेरे भाइयों, जिंदगी में जीना है तो खुल के जिंदगी जियो, अल्लाह की कसम, कुरान और सुन्नत की रोशनी में जियो। अगर कोई आदमी तुमसे बात करता है तो दलील मांगो, छुप करके नहीं, खुल करके। एक दिन की जिंदगी, आपको पता है, मैं आपको एक बड़ी हदीस मुस्लिम शरीफ की बता दे रहा हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप 60 साल जिंदगी जीने से बेहतर एक दिन की जिंदगी अगर जियोगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में, तो उस जिंदगी का बड़ा कमाल होता है। इसीलिए कहावत में कहते हैं ना कि लोमड़ी की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर की एक दिन की जिंदगी। लोमड़ी अगर 100 दिन जी ले और शेर अगर एक दिन भी जिए और सही तौर से जिए तो उसकी जिंदगी बेहतर होती। इसीलिए मैं कहा करता हूं, अगर आपके सामने ऐसी कोई दलील और कोई प्रूफ आए तो मेरे भाई उसको सर्च करो, उसको तहकीक करो। हजरत बरा इब्न आजिब रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आए। कैसा आदमी पता आपको? पूरा लोहा का जंजीर पहना हुआ है, हाथ में देखो बेड़ियां, पैरों में भी बेड़ियां लगे हुए हैं, और एकदम पहलवान आदमी है। मैदान, अल्लाह के नबी के सामने मैदान मौजूद है। हमें और आप होते क्या यार, पहले मेरे सपोर्ट करो, उसकी बात की बात देखेंगे, पहले मेरा सपोर्ट करो, उसके बाद की बात देखेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और कहा, अल्लाह के नबी, मैं मैदान में उतरना चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ईमान नहीं लाया। आप ये बता दो कि पहले मैं ईमान कबूल करूं या पहले मैदान जंग में कूद पड़ूं? आप बताइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दिया होंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जवाब दिए होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के बंदे, पहले तुम ईमान कबूल करो। क्यों? अगर तुम इस मैदान में कूद पड़े और अल्लाह ना करे अगर तुम इसमें कत्ल हो गए, मर गए, तो तुम्हारा खून खाली पीली बह जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। कुर्बान जाइए। वो आते हैं, नबी के पास कलमा पढ़ लिया, नबी के पास कलमा पढ़ करके और मैदान में उतर जाते हैं। अल्लाह का करिश्मा देखो मेरे भाइयों, अल्लाह का करिश्मा देखो। मैदान में उतरने के बाद थोड़ी ही देर अभी मैदान में लड़े, कलमा पढ़ करके मैदान में उतरे थे, थोड़ी ही देर में कत्ल हो गया, मर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस आदमी को भला देखो, अभी कलमा पढ़ा, अभी कुछ नेकी किया ही नहीं था, थोड़ी ही नेकी की और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मग़फ़िरत के अजीम का मुस्तहिक हो गया है। कोई काम ही नहीं किया, अमल ही नहीं किया, एक नमाज भी नहीं पढ़े। और ये मिलादी लोग बेचारे 50 साल से रगड़ रहे हैं, 50 साल के रोल्स के रोड़ा बन रहे हैं। मजलिस में देखो, मिलाद में देखो, वाज में देखो, और उसके पीछे बेचारे बड़े बड़े तोप पहनने वाले आते हैं, पीछे से दे नारे लगा रहे हैं, नारे तकबीर, नारे हैदरी, नारे रिसालत। रिसालत उसके सीने में है ही नहीं, रिसालत उसके सीने में है ही नहीं, लेकिन पीछे से नारे लगाते हैं। मेरा कहना यह है कि सहाबा कराम की ज़िंदगी में, नबी की ज़िंदगी में अमल मुख्तसर,
जन्नत के हकदार बन गए। तुम 40-50 साल से लगे हुए हो यही सब सारी बिदात और खुराफात में, क्या फ़ायदा मेरे भाई? जिसका सबूत नहीं, जिसका वजूद नहीं, जिसकी हकीकत नहीं, जिसकी हैसियत नहीं, जिसकी शरीयत में कोई किस्म के मकाम और मर्तबा नहीं, तुम उसको एक बार नहीं 1000 बार करो, कोई फ़ायदा नहीं। मेरे ख्याल से इन तमाम बातों का खुलासे कलाम और इन तमाम जो है अदिल्ला और दलाइल का जो लुब्बे लुबाब और उसकी जो हकीकत है वो यही है मेरे भाइयों। मुसलमानों के लिए तो ही ईद है, ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है। ईद मिलादुन नबी की ज़रूरत नहीं है, मिलादुन नबी मनाने की ज़रूरत नहीं है, और मिलाद के नाम पर जलसे कराने की ज़रूरत नहीं है, मिलाद के नाम पर ऐसे जुलूस रोडों पे निकालने की ज़रूरत नहीं है, और मिलाद के नाम पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स रचाने की ज़रूरत नहीं है इस्लाम के अंदर। बस आप मोहब्बत रसूल बनो, इताअत रसूल बनो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए ये काफ़ी है और आपके लिए यही बेहतरी है। आप मिलाद बनाएंगे तो ये बिदात में से होंगे, खुराफात में से होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर खुतबे के अंदर ये बात कहा करते थे, कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में जाने वाली। अल्लाह से दुआ है कि मौला करीम पाक परवरदिगार जो भी बातें कही गई हैं मुझे कहने से ज़्यादा और आप तमाम भाइयों को सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमा। इलाहुल आलमीन दीन के अंदर, शरीयत के अंदर शरीयत कामिल हो चुकी है। ए अल्लाह उसमें तरह तरह की बिदात, तरह तरह की खलफशार और तरह तरह की नई नई बिदात से अल्लाह ताला हम सब को बचे रहने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब को नबी की पैरवी करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन सही इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन दीन मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब को हर दिन जो आए दिन, नित नए दिन जो बिदात गढ़ते हैं और उसके पीछे बड़े सारे नौजवान मर्द औरत उसके पीछे भागते हैं, अल्लाह मेरे नौजवानों से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, 1 साल नहीं 2 साल नहीं, कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले हैं, बड़ा इल्म रखने वाले हैं, आप इंजीनियर आदमी हैं, कई कई किताबों का मुताला करने वाले, बड़ी बारीकी पर नज़र रखने वाले। ए अल्लाह ऐसे नौजवानों को, ऐसे इंजीनियरों को जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ लिए हैं और ए अल्लाह एक किताब कुरान मजीद है उससे दूर हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह ऐसे किताबों से करीब होने की तौफीक अता फरमा, कुरान से करीब होने की तौफीक अता फरमा, हदीस से करीब होने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह नबी का मकाम और नबी का मर्तबा समझने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हम सब को इस दुनिया में आने का, हमारे वजूद को समझने की तौफीक अता फरमा। व अक़ूलु क़ौली हादा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन व लकुम रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदलि वल इहसान व इताइ दिल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बगी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्कुरून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लिज़िक्रुल्लाहि तआला अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन।